जी, ये थी हमारी फर्स्ट मॉर्निंग बर्लिन में। ये तकरीबन सुबह-सुबह 6 बजे का टाइम था। हम लोग रात में बहुत लेट आए, आके सोते-सोते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हम लोग ना बहुत पंक्चुअल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे टूर में कहीं पे भी लेट नहीं हुए। तो ये नाश्ते का टाइम था तकरीबन साढ़े 6 से साढ़े 8 बजे के बीच में, नीचे लॉबी में जाके आपने नाश्ता करना था। तो हम लोग उठ जाते थे और उठ के फिर सवा 7 बजे तक रेडी होके नीचे चले जाते थे। और वाहिद हम लोग पंक्चुअल रहे थ्रू आउट कि हम लोग नाश्ता जो था वो प्रॉपर नीचे जाके करते थे। एक दिन भी ना ही नाश्ता मिस किया, ना ही रूम में मंगाया। तो ये जी सुबह-सुबह का टाइम था और खूबसूरत सा व्यू रिट्स कार्टन के विंडो से बाहर, ये खूबसूरत सा व्यू। इसके बाद बस हम लोग रेडी हुए और चले गए थे नाश्ता करने के लिए। और जब हम लोग जाते थे ना तो बस गिने चुने लोग ही बैठे होते थे, और जब हम लोग नाश्ते से फारिग हो के वापस आते थे उस टाइम लोग तकरीबन जा रहे होते थे। ये रिट्स कार्टन का था पूरा बफे एरिया। ये एंट्रेंस थी इसकी, जो साइडों पे सारे ये चमक रहे हैं ना, ये पैन्स एंड पॉट्स, ये थे जी एंट्रेंस। और फिर जो है एंट्रेंस से आगे जाके ना, तो मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो दिखाऊंगी कि इनका मेन्यू क्या क्या था। ये फर्स्ट डे था, तो हमारे साथ जो लोग गए हुए थे वो 3-4 फैमिलीज हमें फर्स्ट डे मिली। उसके बाद तो हमें कोई भी नहीं मिला। पता नहीं सब लेट आते थे या फिर रूम में मंगा लेते थे, कभी पूछा नहीं। तो बस हम लोग जो थे ना वो एक दिन भी स्किप नहीं किया, मिस नहीं किया, ना ही लेट हुए। हमने कहा भाई घर जाके नींदें पूरी करेंगे, इधर जो है ना प्रॉपर हर चीज़ में टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये फिर साइड पे थे जूसेस, और डिफरेंट टाइप्स के जूसेस थे। तो आगे ये जो है खूबसूरत सा मर्तबान, इसमें भी कोई मशरूब थी। एक्चुअली क्या था कि ये जो होटल का होता है बुफ़े, इसमें आपको थोड़ा केयरफुली खाना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनीज़ आपके लिए अरेंज करती हैं वो तो प्योर हलाल होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर किस्म की ऑप्शन रखी होती है, क्योंकि जो लोग स्टे कर रहे होते हैं उसमें सब लोग शामिल होते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। इस वजह से उन्होंने सारी ऑप्शंस रखी होती हैं, तो ज़रा देख के खाना पड़ता है कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना। फिर ये था पूरा ब्रेड का कॉर्नर। और जर्मन्स जो है ना वो बहुत फेमस है अपनी ब्रेड्स के लिए, और कहा जाता है कि जर्मनी में एक ब्रेड म्यूज़ियम भी है। हम लोग डेली यहाँ से ब्रेड लेते और डिफरेंट टाइप की, और इतनी मज़े की, इतनी सॉफ्ट, कभी उसमें स्वीट फीलिंग होती थी और कभी उसमें कोई सावर सी फीलिंग होती थी, लेकिन डेली तकरीबन डिफरेंट वैरायटी होती थी और बहुत मज़ा आता था। फिर ये सारे ये बेकन सॉसेजेस वगैरह ये तो हम लोग बिल्कुल नहीं ट्राई करते थे। तो बाकी ये अंडों का सेक्शन था, और फिर आगे जो थे ये भी पूरा सिटिंग एरिया था। अब ये आ गया हमारा सीरियल का सेक्शंस। यहाँ पे ये कच्चे आलू प्याज भी इन्होंने रखे हुए थे, साथ में ये डिफरेंट टाइप्स के थे स्प्रेड्स थे, और ये मूसली, सीरियल्स, नट्स, सीड्स थे, पंपकिन सीड्स, फिर चिया सीड्स, फिर पैकन्स, और डिफरेंट सॉसेजेस थी, डिफरेंट फिलिंग्स। बहुत मज़े का था। और नाश्ता जो होता था ना वो वाहिद चीज़ होती थी जिसमें हम अपनी ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन बहुत होती थी और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खा सकते थे। बाकी तो सारा दिन पता नहीं क्या क्या मिलता था। ये टोमेटोज़ तो नहीं मैंने ट्राई किए, लेकिन ये बेक्ड पोटैटोज़ और क्या होता है ये वाला सब कुछ बहुत मज़े का था। अच्छा, उसके बाद ये थी मेरी प्लेट। ये सबसे पहले हम लोग ऐसा करते थे कि जाके फ्रूट खाते थे, और यही रिकमेंडेड है कि फ्रूट जब भी आप खाएं खाना खाने से पहले खाएं। तो वो हम लोगों ने फ्रूट्स लेते थे पहले, और वो वीडियो पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई। अच्छा, ये फिर हम लोगों ने फर्स्ट डे जाके ना तो उन्हें कहा जी ऑमलेट हमें बना दें ज़रा, क्योंकि इरफान को बहुत पसंद है ऑमलेट। हम दोनों ने बनवाया, फुली डन कहा, और कहा थोड़ा सा स्पाइसी बनाएं, लेकिन फिर भी ना जो हमारा ऑमलेट था वो बह रहा था। फिर उनको भेजा कि भाई साहब ज़रा इसको ज़रा सेक के लाएं, अच्छा पका के। वो फिर पका के लाए, लेकिन फिर भी ना जायका ज़ूका बीच में डालना हम भूल गए। तो वो हम लोगों ने एक दिन भी ऑमलेट मंगाया, वो भी हाफ़ खाया। सेकेंड डे मंगाया, हाफ़ खाया। फिर हमने कहा भाई रहने दें, इनसे ऑमलेट बनाना ना इनके बस की बात नहीं। तो ये हमारे फ्लूट की प्लेस थी।
ये इरफ़ान पहले दिन तो इन्होंने बड़े शौक़ से ये खाया था जो ग्रेप फ्रूट होता है, उसके बाद तो इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उसको। कहते हैं पता नहीं की बक-बक आ गया है, कोई नहीं सुर स्वाद। तो मैंने तो ड्रैगन फ्रूट ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम, तो वो थोड़ा-सा खट्टा था, मेरे मतलब का नहीं था। बाकी जो थे फ्रूट्स तो वैसे ही बहुत मज़े के हर जगह पे, बहुत जायके से भरे। नाम आया है द विनिंग टीम, हम जीते आ रहे हैं लेकिन नाम हाँ, तुमसे प्यार है दी चैंपियंस Name origin. That is name origin. No, name of the team. Name the team. We don't have the search option. No. That's why it's usually up in the front. Or like at the top. जिस टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे दैट विल बी द विनिंग टीम। ओके, और अभी हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं भाई विनिंग करने में कुछ मिलेगा भी? लास्ट ये लेफ्ट पे बताएं भाई क्या है किधर। We'll go, but this is the Jewish memorial. Like from Jewish memorial, but I know is for like 40,000 Jews. Those were killed, right? From the Holocaust. Yeah, and that's the memorial to think about what happens in Germany. Like about 60 to 70 years ago. But we'll stop at the Brandenburg Gate, and that's only like maybe like 1.5 minutes with our feet. Okay. So we can have a look there and maybe go a bit closer. और ये एक मेमोरियल है जो जूश के मर्डर के बाद बनाया गया था, जो हॉलोकॉस्ट में जिनको कत्ल किया गया था। तकरीबन कहा जाता है कि 14,000 जूश मर्डर हुए थे तब, तो उनकी याद में ये एक मेमोरियल बनाया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें ये जो रास्ता बना हुआ है ये इतना वेवी रास्ता है, और दरमियान में जाके तो ये इतना डीप चला जाता है कि ये जो मेमोरियल है ये अगर हम लोग जाएँ तो वो हमसे 3 गुना ज़्यादा हाइट में ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह ना इसकी बाहर से देखने में बिल्कुल स्ट्रेट रोड लगता है, लेकिन अंदर ये बहुत वेवी है और ज़िग-ज़ैग सा बना हुआ है कि ऐसा लगता है गुम हो जाएंगे बीच में। Does any big movie star coming to Berlin? Yeah, only staying here. इसको अंदर से देख सकते हैं, मतलब लेके जाए हैं तो बता रहे हैं By the way, they serve the food with little gold on it. Like silver paper, gold paper. फिर अंदर नहीं देख सकते हैं भाई? नहीं, आप अंगूठियों के चक्कर From the German emperors, like from 17 or whatever. But nowadays they're all like public facilities. यूनिवर्सिटीज। ये फिर हम लोगों की जो टीम थी उसके साथ, बल्कि हर जो टीम थी उसके साथ एक टूरिस्ट उन्होंने असाइन किया हुआ था, जो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाते थे और आपको टास्क दिया जाता था। तकरीबन 60 पॉइंट्स हम लोगों को विन करते थे, 60 क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करना था और वहाँ से फाइंड आउट करना था उसका आंसर। तो इस लिहाज से वो फिर टूरिस्ट हमें गाइड करता था कि ये कौन सी प्लेस है और यहाँ पे आपको कहाँ से और कैसे क्लू मिल सकते हैं। तो वो फिर इतना सिंपल नहीं था, बहुत सी ट्रिकी सी चीज़ें थी। तो हम लोग खैर तकरीबन निकले, तकरीबन 10 बजे रेडी होके, नाश्ते से फ़ारिग हो के फिर रूम में गए, रेडी होके आए और तकरीबन 10 बजे हम लोग निकले और यहाँ पे पहुँचे। ये थी हमारी फ़र्स्ट लोकेशन, इस जगह पे आना था और आके फाइंड आउट, और यहाँ पे आके हमें फाइंड आउट करना था कि डिफरेंट स्टैचूज़ जो थे वो किस जगह पे हैं। जैसे हमें यहाँ पे करना था कि गोल्डन स्टैचू ढूंढना था, वो हमें मिला नहीं, ना बिल्डिंग के ऊपर, ना आगे ना पीछे, हर जगह छान मारा हमने। फिर इसके अलावा ये था कि एक क्वेश्चन ये था कि फ़लाँ जो स्टैचू है व्हाट इज़ ही होल्डिंग इन हिज, व्हाट इज़ ही हैविंग ऑन हिज आर्म। तो हम लोग जो है वो उसके हाथ छान मार रहे थे कि कौन से हाथ में क्या चीज़ है, बट फिर पता चला जी वो ही इज़ वेयरिंग रोब ऑन हिज आर्म। तो जो एक्टिविटी प्लान की गई थी ना, बहुत प्रॉपर फोकस करके प्लान की गई थी, ऐसे ऐसे नहीं था कि बस मगरों लाने वाला काम नहीं था। तो लग रहा था कि किसी बंदे ने अच्छी एफ़र्ट की है और फिर ये ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए हैं जिनको विन करना जो है ना वो सही जान जोखों वाला काम है। खैर हम लोग विन नहीं कर सके, एक और टीम विन की और उन्हें फिर मेडल्स मिले।
ये जब इसको रेनोवेट किया गया था ना इस डोम को, तो स्पेशल इस चीज़ को फोकस किया गया था कि जर्मन अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को ज़रूर पोर्ट्रे करें। इसके अंदर भी और बाहर भी पूरी इन्होंने अपनी हिस्ट्री और कल्चर जो है उसको पोर्ट्रे किया गया है। एक्चुअली ये मैंने देखा कि यूरोपियंस जो है ना वो अपनी हिस्ट्री जो है वो इतना उसको लेके चलते हैं ना अपने साथ, और सेव करके और प्रोटेक्ट करके, ताकि वो ना सिर्फ उनकी नस्लों में बल्कि बाकी जो नेशंस हैं उनमें भी ट्रांसफ़र हो। तो ये वाली चीज़ ना हर आपको पिलर पे, हर स्टैचू में ये चीज़ नज़र आती है। It's called Berufskammer. That's where after the wars they always put all the loot. They were like